उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठी पार्टी अब ये तय करने लगी है कि कौन संत है और कौन नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जो संत सरकार के अनुसार बोलेगा वही सच्चा संत माना जाएगा, जो इनकी बातों से सहमत नहीं होगा उसे असत्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे संतों पर लांछन लगाए जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है और पुलिस का इस्तेमाल कर उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में आज भी ऐसे संत मौजूद हैं जो सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। उनके मुताबिक सच्चाई के लिए आवाज उठाना ही संतों का धर्म है और इसी रास्ते पर चलने से उन्हें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो चाहे ड्रेस पहन ले उतने से वो अपने आप को उस रूप में ख्यापित करने लग जाता है। यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि कोई भी खाकी का ड्रेस पहन करके आ जाए, क्या आप उसको पुलिस वाला मानोगे? कहेंगे कि नहीं मानेंगे, जब तक वो पुलिस के रूप में ट्रेनिंग लेकर के नियुक्त होकर के नहीं आया होगा और उसके अनुसार का काम नहीं कर रहा होगा। यहाँ पर दूसरे लोग हैं, अलग अलग वेशभूषा धारण किए हुए हैं। क्या केवल वेशभूषा धारण करने से कोई जिस तरह की वेशभूषा धारण किया है वो हो जाता है? नहीं होता है। उस व्यक्ति को जैसी वेशभूषा धारण की है वैसा आचरण भी करके दिखाना पड़ता है। आप बताइए कि अपने बीच में ऐसे बहुत से लोग हो गए हैं जो गेरुआ कपड़ा पहन करके अपने आप को जोगी जति सन्यासी बता रहे हैं। क्या कोई सन्यासी अपने नेतृत्व में पशु हिंसा कर सकता है? क्या गाय का मांस या दूसरा मांस काट करके पशुओं को बेच सकता है? लेकिन धड़ल्ले से बेच रहे हैं और हमारा ही वोट लेकर के बेच रहे हैं। तो ये जो वेशभूषा का अनादर हो रहा है, जो आचरण कुछ है, वेश कुछ है, वाणी कुछ है, ये जो नकली चीज अपने समाज में आ गई है, ये समाज के लिए खतरा है। इसलिए ये जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से हम चाहते हैं कि धर्म युद्ध आरंभ कर दिया जाए। धर्म युद्ध आरंभ होने का मतलब क्या है कि एक लाइन बीच में खिंच जाएगी। जब युद्ध होता है तो एक लाइन खिंच जाती है, कुछ लोग इधर होते हैं, कुछ लोग उधर होते हैं। तो अब कम से कम जो असली होगा वो असली के साथ खड़ा होगा, जो नकली होगा वो नकली के साथ खड़ा होगा। दो गोल बन जाएंगे और जैसे ही दो गोल बनेंगे फिर केवल इतनी ही परीक्षा होनी रहेगी कि कौन असली है कौन नकली है। तो पहले दो गोल तो बने, अभी तक गोल ही नहीं बन रहा था। सब उसी में सावधान 22 पसेरी हो रहा था, उसी में अच्छे लोग पीछे जा रहे थे। जो नक्काल हैं वो आकर के अपना माया जाल फैला करके जनता को मूर्ख बना रहे थे और जो असली लोग हैं वो भी गेहूं के साथ गुण पीसने की तरह से पिस जा रहे थे। तो इसलिए ये जरूरी हो गया कि असली असली एक तरफ हो, नकली नकली एक तरफ हो। जो जैसा होता है वैसे ही की बात उसको अच्छी लगती है और वैसे ही के बाद वो खड़ा होता है जा करके। गायें गायों के साथ चली जाती हैं, हिरन हिरन के झुंड में मिल जाता है, सिंह सिंह के साथ चला जाता है। उसी तरह से जो असली होता है वो असली के साथ चला जाता है, जो नकली होता है वो नकली के साथ चला जाता है। इसलिए हमने बीच में लाइन खींच दी है। अब दो गोल बनेगा धर्म युद्ध में, और दो गोल जब बनेगा उसके बाद प्रमाणों की परीक्षा से पता चलेगा। आए थे लेकिन आपसे मुलाकात हुई शायद, लेकिन उन्होंने आपके सच बोलने वालों ने सच बोलना नहीं छोड़ा है और आज भी हिंदू धर्म में ऐसे लोग हैं जो किसी भी अत्याचार से बिना डरे सच बोलने का मादा रखते हैं। गुरु जी, सत्ता पक्ष का मानना है कि जो भाजपा का